या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे वन टू मेनी विथ बाय एडिशनल। तो वन टू मेनी कॉम्बिनेशन है हमारे पास में ये वन टू मेनी का प्लस मैनी टू वन का, जो वन टू मेनी बाय एडिशनल है वो दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो यूजुअली दोनों ही केस में हमें जो टेबल दिखती है वो सेम ही दिखती है। और जहाँ पर भी हमारे पास में हमारा फॉरेन की यहाँ पर भी सेव होता है यहाँ पर ये, तो वो दोनों ही केस में सेम होता है ये। तो वन टू मेनी मेनी टू वन का कॉम्बिनेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों के दोनों साइड से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। तो वन टू मैनी और मैनी टू वन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल। अब वन टू वन बाय डायरेक्शनल भी सिमिलरली वैसा ही है, बट यहाँ पर फॉरेन की किसी भी साइड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी जगह पर रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है जहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस वैलिड है। यहाँ पर ये विथाउट स्टूडेंट लॉगिन पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर बिना पर्सन के यहाँ पर पासपोर्ट पॉसिबल है नहीं। तो रिलेशनशिप यहाँ पर कुछ इसी टाइप का बन रहा है यहाँ पर ये। तो उसी प्लेस पे रखो जहाँ पर रिक्वायर्ड है, हम लोग इसलिए लॉगिन के साइड में रख रहे हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो ऑलवेज रिवर्स साइड में सोचना है कि डेटाबेस से पहले क्या डिमांड है। डेटा रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले टेबल नॉर्मलाइज होता है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको एनालिसिस करके यहाँ पर ये। तो कुछ टेबलों तक लगता है रिलेशनशिप, ये ज़्यादा टेबल होती है तो फिर हमें जो है वो ज्वाइनिंग ही परफॉर्म करना पड़ता है। नेटिव SQL ही हमें जो है वो यूज़ करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ आवर SQL, या नेटिव के लिए राइट करने के लिए जो हमारे पास हमने जो प्रीवियसली जो वे देखा हुआ है। तो अभी हमारे पास में एक और रिलेशनशिप आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी हमें जो लगेगा कलेक्शन लगेगा, वन टू मैनी में भी हमें क्या लग रहा है, कलेक्शन लग रहा है। तो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी ये दोनों दो ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर हमें कलेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है पीछे ये टू मैनी। तो अब मैनी ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास में ये, जैसे कि एक पोस्ट है तो मल्टीपल कमेंट है, एक शॉपिंग कार्ट है तो मल्टीपल आइटम से ही है। तो वो जो मल्टीपल आइटम है उनको हमें कलेक्ट करना पड़ता है कलेक्शन में। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है डेटाबेस के साइड में, तो हम उसको एज ए यहाँ पर JPA के लेवल पे क्रिएट करते हैं यहाँ पर कलेक्शन। तो यहाँ पर सिमिलर लाइन पे मेनी टू मेनी में भी हमें कलेक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन दोनों साइड में लगेंगे। अब यदि हम उसको थिंकिंग ही करें, यदि यहाँ पर ये कि एक ऑब्जेक्ट साइड में कलेक्शन लग रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट साइड में भी हमें कलेक्शन लग रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर फॉरेन की प्रिजर्व करना किसी भी साइड में पॉसिबल नहीं है। वन टू मेनी के केस में पॉसिबल है टेबल के एक साइड में रखना। तो वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, ये रिलेशनशिप दो टेबल में भी हो सकती है, तीन टेबल में भी हो सकती है वाली रिलेशनशिप ये। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है कि मिनिमम टू टेबल यहाँ पर चाहिए, मिनिमम। ये रिलेशनशिप हमको अचीव करना है। या तो किसी भी टेबल के एक साइड में फॉरेन की रख लो, या एक तीसरी टेबल क्रिएट कर लो जहाँ पर वो हमारा एक टेबल का प्राइमरी की और दूसरे टेबल का प्राइमरी की मेंटेन करेगा, यदि हमको फॉरेन की नहीं रखना है तो यहाँ पर ये। बट इसमें थर्ड टेबल क्रिएट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर ही।
क्योंकि ये दो टेबल में यहाँ पर काम हो जाएगा, अननेसेसरी टेबल नहीं क्रिएट करना पड़ता है। रिक्वायर है तो ये हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेटाबेस। तो दो टेबल में काम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको करने की ज़रूरत नहीं है। वन टू मेनी में भी तीन टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारा काम यहाँ पर दो टेबल में हो जाएगा। ये तो कई बार ये चीज़ें पूछी भी जाती है कि ये रिलेशनशिप के लिए मिनिमम कितनी टेबल लगेगी। तो मिनिमम दो टेबल लगती है, और मैक्सिमम तीन टेबल लग सकती है रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, किसी भी टाइप के, जहाँ पर हम लोग उसकी प्राइमरी की के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं यहाँ पर ये। तो जॉइन कॉलम एनोटेशन यूज़ करो तो यहाँ पर दो टेबल बनती है, नहीं तो तीसरी टेबल भी ऑटोमेटिकली बनती है। हम लोग खुद भी बना सकते हैं यहाँ पर ये, बट ज़रूरत नहीं है वन टू मैनी के केस में, मैनी टू वन के केस में यहाँ पर ये। बट मैनी टू मैनी के केस में मैंडेटरी हो जाता है कि हमें तीन टेबल लगती लगती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर एक की फॉरेन की जो है वो एक साइड में रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उधर भी मेन ही है, इधर भी मेन ही है। तो इनके बीच में मैचिंग जमेगी नहीं यहाँ पर ये। तो मेनू टू मेनी केस में हमें क्या लगेगा यहाँ पर, ये दोनों साइड में जो है वो कलेक्शन लगेगा यहाँ पर। तो मेनू टू मेनी का हमारे पास में केस है कि हमारे पास में जैसे कि एक प्रोडक्ट है तो उसके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। और एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट भी कर सकता है, वो परचेस कर सकता है ये। तो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट भी सिंगल कोर्स को ले सकते हैं। हमको इस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों साइड से जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑपरेशन को जो है परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो पहले इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है ये। लोम्बो के डिपेंडेंसी लिए डेटा जेपीए एंड ओरेकल। तो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से ही। डेटा सोर्स, डेटा सोर्स और सीक्वेंस वगैरह देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर ये तो हमारा सेम ही रहेगा। अब हमें जो है वो क्विकली जो है वो एंटिटी क्रिएट करना है। तो हम एक एंटिटी क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट। स्टूडेंट ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, कस्टमर ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड से ही हमको जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टूडेंट है और यह हमारे पास में है ये कोर्सेस। स्टूडेंट है और ये हमारे पास में है ये कोर्स। तो
जो हमारे पास में जो स्टूडेंट रहेंगे या हमारे पास में जो ये कोर्स रहेगा, अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ने कोर्स को परचेस किया वन टू मेनी के फॉर्मेट में। हम ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं कि जो है वो वह एक स्टूडेंट ने एक ही कोर्स यहाँ परचेस किया। हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरीके का है अभी कि ये स्टूडेंट ने जो जो कोर्सेज परचेस किए हैं और एक पर्टिकुलर कोर्स कितने स्टूडेंट के से परचेस किया हुआ है, मुझे इस टाइप का रिलेशनशिप रखना है। मुझे ये कि मुझे कोर्स के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें पता रहे और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें मेरे पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर डिमांड ऐसी है, वन टू महीने के केस में यदि इसको सोचते तो फिर हमें बायस्ड होकर सोचना पड़ता कि हमें एक स्टूडेंट है वहाँ पर वन टू मेनी रखना है और मल्टीपल कोर्स अचीव कर रहा है, बस। अब फिर हमें इतना ही सोचना पड़ता है। वन टू वन के केस में होता है तो एक स्टूडेंट और एक कोर्स का हम लोग मैपिंग सोचते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास में ऐसा है कि कोर्स का लिस्ट अलग है, स्टूडेंट का लिस्ट अलग है, कौन क्या परचेस कर रहा है और कौन सा कोर्स किस जो है वो कौन कौन सा स्टूडेंट ने परचेस किया है। दोनों साइड से हमको यहाँ पर सोचना है यहाँ पर ही। तो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप किसी भी टाइप से लग सकती है, डिपेंड करता है कि उस समय हमारी क्या डिमांड है। यदि हम उसको ये पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि स्टूडेंट है, मल्टीपल कोर्स हम जो है हमको वाली रिलेशनशिप मेंटेन करना है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स परचेस करे, हमें वाली रिलेशनशिप को जो मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बीच में एनोटेशन लगाते हैं। तो डिपेंड करता है ये एनोटेशन लगाना हमारे रिक्वायरमेंट पे कि हम किस टाइप की रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं यहाँ पर। और वो रिलेशनशिप जो डेटाबेस के साइड में मेंटेन होती है ताकि हमारे रिडंडेंसी नहीं आए। मल्टीपल टेबल क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि रिडंडेंसी नहीं आना चाहिए, रिपीटेड डेटा नहीं आना चाहिए हमारे पास में। ये डेटा रिपीटेड नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को जितना ब्रेक कर सके ब्रेक करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो लगाते हैं ये। और रिलेशनशिप लगाने के लिए हमारे पास हमें चाहिए ये फॉरेन की। तो फॉरेन की के बेस पे हमारा कहीं पर भी क्या लगता है, रिलेशनशिप लगता है यहाँ पर ये। फॉरेन की को हमें मेंटेन करना है टेबल के एक साइड में, या फिर मल्टीपल प्राइमरी की को हमें किसी तीसरे टेबल पर रखना पड़ता है ये। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी टेबल इसीलिए रहती है कि रिलेशनशिप ही मेंटेन करती है वो। तो जब भी डेटा फेच करते हैं तो उसमें ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ता है। और कभी हमें बार बार ज्वाइनिंग परफॉर्म नहीं करना पड़े उसके लिए फिर हम बनाते हैं व्यू। तो व्यू भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे डेटाबेस में जो कि क्या करता है कि मल्टीपल टेबल के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर जो है वो पहले से ही ज्वाइनिंग किया हुआ हमारा टेबल बना हुआ रहता है। जस्ट हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, फेच करना रहता है वहाँ से। ये जो भी हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू के बिहाइंड में ज्वाइनिंग किया टेबल रहता है। जो हमारा रिजल्ट आता है मल्टीपल टेबल से आता है, बट लगता है कि हमारा ये सिंगल टेबल से आ रहा है, हम उसका व्यू क्रिएट कर देते हैं मल्टीपल टेबल का। तो करेंगे यहाँ पर ये व्यू भी किससे क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। अब ये सब जो है ये ओरेकल का कॉन्सेप्ट है और ये लगते हैं ये बड़ा डेटाबेस है। ये ओरेकल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, व्यू है, मटेरियलाइज व्यू है, ट्रिगर है। ट्रिगर उस केस में यूज़ होता है कि हम यदि लॉग करना चाहते हैं किसी इवेंट को कि किसी ने इसमें डेटा इंसर्ट किया तो कितने बजे किया, किसने किया, तो इसके बिहाफ पर हम क्या कर देते हैं कि एक ट्रिगर लगा देते हैं। जब भी इसमें नया डेटा आएगा तो ट्रिगर जो होगा वो कॉल होगा और वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिससे कि हमें ऑडिट हो सके। हम एक लॉग फाइल मेंटेन कर सकते हैं, एक लॉगिंग का टेबल रख सकते हैं। ये तो हम लोग ट्रिगर क्रिएट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं यदि हमें काफ़ी बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जिसमें ज़्यादा डेटाबेस का यूज़ हो रहा है तो उसको फिर हम बार बार मिडिलवेयर से कॉल कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मिडिलवेयर उसको डेटाबेस साइड में ही कॉल करो ये। तो जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन है बार बार हमें जावा से नहीं ले जाना, वहीं की वहीं कर देना है यहाँ पर ये। तो उसके से प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमें फ्रंट एंड वाला पार्ट जो है वो यूज़ नहीं करना है, बैकएंड ही बैकएंड में हमें डेटा को अपडेट करना है। जस्ट किसी जॉब से करना है, किसी प्रोसेस से करना है, डेटाबेस में कुछ अपडेशन करना है, तो उस केस में हमें प्रोसीजर यूज़ करना है। जहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उस केस में हम लोग हमारे अकॉर्डिंगली क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं एज ए मिडिलवेयर में। लेकिन जहाँ पर जस्ट हमें डेटाबेस से ही हमें काम करना है वहाँ पर हम लोग प्रोसीजर या फंक्शन का यूज़ करते हैं। बैंकिंग में बहुत यूज़ होता है क्योंकि बहुत सारी क्या होती है वहाँ पर जॉब प्रोसेस होती है, लाइक ट्रांजेक्शन
की डिटेल है, जो एक दिन में कितने यूज़र के ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, तो वो उसके जॉब के प्रोसेस रहते हैं। या फिर मेलिंग करना, मैसेजिंग करना, तो उसके जॉब के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिसमें अपडेट करते हैं। एक दिन में जो जो भी एक्टिविटी हुई है बैकेंड साइड में अपडेट होती है, वो सर सब जो होती है वो डेटाबेस साइड में होती है। और डेटाबेस इंटीग्रेटेड रहते हैं किसी ना किसी टूल से, प्रोडक्ट से। बैंकिंग के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं इंटरनली वो कस्टमर के अकाउंट को, कार्ड्स को। ये तो उसके अंदर इंटरनली यूज़ होती है यहाँ पर सारे के सारे ये टेबल्स इंटीग्रेटेड रहते हैं वो ओरेकल से। काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं बैंकिंग के, उस केस में काफ़ी यूज़ होते हैं। प्रोसीजर बेस्ड प्रोसेस में तो होते ही होते हैं, यहाँ पर ये प्रोसीजर फंक्शन ही है। तो बैंकिंग डोमेन में काफ़ी देखने को मिलता है प्रोसीजर का यूज़, बट हम सिंपल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उस केस में हम लोग नेटिव एसक्यूएल से ही ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग मेनी टू मेनी की रिलेशनशिप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम लोग इसको यूज़ केसेस में लगाएंगे जब आगे, पहले हम वेब मॉड्यूल पे बात करेंगे, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे सभी का। तो यहाँ पर हमें इसको एज ए स्टूडेंट क्रिएट करना है। तो यही तो काम हमारा कॉपी पेस्ट से हो जाएगा ये। लोमबुक की हमारे पास में क्या है, डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर हमें जो है कोड साइड में भी लगाना है ये। तो यहाँ पर हम कोर्स की टेबल बनाएंगे। यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल कुछ नहीं है, यहाँ पर सब बाय डायरेक्शनल ही है यहाँ पर ये। क्योंकि जो है वो एक तीसरी टेबल यहाँ पर मेंटेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी की। और यहाँ पर हमें एक ये कोर्स आईडी जो है वो यहाँ ले लेना है, और कोर्स का नेम। तो ये हमारी रहेगी ये आईडी। तो अभी स्ट्रेटेजी इस पर कुछ लगी नहीं है, तो सब मैन्युअली आईडी डाल रहे हैं हम, बट ऐसे मैन्युअली डालते नहीं है। कॉलम का हमारे पास में नेम रहेगा इधर टाइटल। और कंस्टेंट लगाना है नलेबल, यहाँ पर जो रहेगा नहीं रहेगा। तो ये दो एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा वाले वो भी हम लोग लगा ही लेते हैं, कितने बजे ये क्रिएट हुई थी, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर ये फील्ड हमेशा देखने को मिलती है यहाँ पर ये। हमें पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ता है कितने बजे क्रिएट हुआ था ये। तो ये लॉम्बो एनोटेशन यूज करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो रिड्यूस हो सके। ये हमको गेटर सेटर रिड्यूस करना है। फिर जावा 8 फीचर है वो हम यूज करते हैं ताकि हमें कोड को रिड्यूस करना है। जहाँ पर कलेक्शन यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डेटा को प्रोसेस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो जहाँ पर डेटा को इटरेट कर रहे हैं तो उसके कोड को छोटा करना है हमें ये, तो वहाँ पर जावा एड यूज़ करते हैं। तो आज के समय में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग सब कुछ यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लेवल पे, ताकि सोर्स कोड हो सके वो छोटा हो सके, छोटे कोड में ही हमारा काम हो। तो अभी के सिनेरियो में जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी फेमस होगी जिसके पास में ज़्यादा एपीआई है,
एपीआई मतलब कि हमारे पास में जो एपीआई होते हैं जावा में, हमें सेट ऑफ जार के फॉर्मेट में मिलते हैं। ये जितने ज़्यादा एपीआई है जो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, या फिर कोई भी हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे पीडीएफ कन्वर्जन, और एक्सेल। एक्सेल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो है वो एक्सेल क्रिएट करते हैं। तो सबके क्या होते हैं, हमें एपीआई अवेलेबल होते हैं जो कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी जो है फंक्शनलिटी को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एपीआई। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में ज़्यादा एपीआई है वो ज़्यादा फेमस भी होती है, और उसके सिंटेक्स जो है वो छोटे भी होते हैं आजकल। जैसे कि मैंने यहाँ लोम्बो का यूज़ किया, तो लोम्बो क्या कर रहा है, कोड को छोटा ही कर रहा है यहाँ पर, नहीं तो डेटा सेटर भी मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पर ही। फिर जावा 8 यूज़ करोगे तो फिर हमारा जो इटरेशन कर रहे हैं हम लोग, ये डेटा को जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रीम एपीआई होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बल्क डेटा को प्रोसेस करते हैं सीपीयू के लेवल पे ये। तो वो वहाँ पर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, तो वहाँ पर क्लास लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक को भी हम लोग पास कर देते हैं अंदर ही। अब वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को जिस तरीके से करते हैं जहाँ पर हमको विथआउट जो क्लास है, सीधे लॉजिक को हम लोग एज ए इनपुट पास कर सकते हैं सीधे लॉजिक को। ये अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो जावा के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनेबल कर दिए जावा 8 से ही। तो अभी के समय में जो कोड है उसके सिंटेक्स छोटे कर रहे हैं सेम काम करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आजकल डिफरेंस यही आता है कि सिंटेक्स जो है वो छोटे हो रहे हैं आजकल ये। और कोड पूरा जो है वो सब एआई से बन जाता है, ये जस्ट हमें जो है सोचना पड़ता है। तो वो उतना सोचने के लिए भी एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इतना हमें वर्क किया होना चाहिए पहले से प्रोजेक्ट पे। पहले बड़े बड़े सिंटेक्स राइट किए हों तो हमें छोटे सिंटेक्स अंडरस्टैंड होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट का हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हमने 1 to 1 के केस में ऑलरेडी स्टूडेंट की यहाँ पर एंटिटी क्रिएट की हुई है। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर भी हम ये एट्रीब्यूट को डाल देते हैं यहाँ पर, ये क्रिएटेड बाय। सारा काम कॉपी पेस्ट से ही है, जस्ट इनिशियली एफर्ट लगाने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट से ही काम हो जाता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये स्टूडेंट की एंटिटी है, हमारे पास में कोर्स की एंटिटी है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं ये। तो वही सिमिलर लाइन पे हमें क्या करना है, हम लोग रनर क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग बोट की जो लाइफ साइकिल रहती है, काफ़ी सारा जो उसका प्रोसेस रहता है, उसके अंदर आखिरी में क्या होता है, रनर्स जो होते हैं वो कॉल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रनर्स के अंदर मैनी टू मैनी।
पहले तो हमें जो है वो रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या है कि सोचना है, कैसे लगाना है। तो कहाँ पर कौन सा जो एनोटेशन है वो हमको यूज़ करना है। और यहाँ पर ऑनिंग साइड क्या होगा, तो बेसिकली ऑनिंग साइड तो हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हमारी फॉरेन की होती है, ऑनिंग साइड हम उसको बोलते हैं। नहीं सर, मीटिंग कॉल आ रहा है, आई एम लीविंग। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो एज ए कलेक्शन लेना है यहाँ पर ये। तो मैनी टू मैनी केस में हमें तीन टेबल लगेगी। एक टेबल रहेगी हमारी ये स्टूडेंट, एक हमारे पास में टेबल रहेगी यहाँ पर ये कोर्स। तो स्टूडेंट की टेबल में हमारे पास में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पर ये 101। रोहित मुंबई रोहित @gmail.com। और ये हमारे पास में ये नंबर रमेश। तो ये इसका यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में ये स्टूडेंट का डिटेल है। अब हमारे पास में यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज है। 01 कोर्स हमारा यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट। 202 कोर्स है हमारे यहाँ पर ये डेवऑप्स। 203 कोर्स है हमारा यहाँ पर ये एंगुलर। 204 हमारा कोर्स है हमारे पास में ये डेटा साइंस। तो यहाँ पर सपोज एक स्टूडेंट है हमारे पास में ये दो कोर्सेस शो कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास में ये दो कोर्सेस शो कर रहा है। तो यदि हम फॉरेन की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर यदि हम सोचे, और ये स्टूडेंट जो है वो एक दोनों के बीच का कॉमन कोर्स भी कर रहा है, ये तीन कोर्सेस शो कर रहा है सेकंड वाला। तो फॉरेन की के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर सोचे हैं, तो हम यदि इस साइड में फॉरेन की को रखेंगे यदि यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमें तीसरी टेबल में 201 202 इस दोनों के दोनों जो है यहाँ पर की यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगी। यहाँ पर हमें 202 203 204
तो यहाँ पर इस तरीके से की को हम यहाँ पर एक टेबल में मेंटेन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ये। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके यदि हम करेंगे ये एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्स है, तो यहाँ पर जो है ये 101 102, और ये वाला जो है वो डेवऑप जो है वो कॉमन है 101 102 में ये। तो मल्टीपल एक कॉलम के अंदर हम लोग मल्टीपल जो रो है उसको तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के रिलेशनशिप के लिए हमें तीसरी टेबल क्या हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है यहाँ पर इस टाइप के रिलेशनशिप के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक तीसरी टेबल मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा। वो टेबल का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर ये स्टूडेंट एंड कोर्स। यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा तीसरी टेबल जो है वो, एक साइड में हम लोग फॉरेन की कहीं भी नहीं रख सकते, दोनों में। तो यहाँ पर जो है वो 101 ने क्या करा कि 201 कोर्स को परचेस किया, 101 ने क्या करा यहाँ पर कि 202 को परचेस किया यहाँ पर ये। अब 102 स्टूडेंट जो है ये, उसने 202 को भी किया, 102 ने यहाँ पर ये 203 को भी किया, 102 वाले ने यहाँ पर ये 204 को भी किया। तो 202 जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है यहाँ पर कोर्स ही। 202 जो होगा हमारे पास में दोनों के बीच में ये कॉमन कोर्स रहेगा यहाँ पर ये। तो ये वाली ऐसी रिलेशनशिप के लिए हमें क्या है वो थर्ड टेबल जो है वो मैंडेटरी हो जाती है ये यहाँ पर ये। तो इसमें तो हमें तीन टेबल लगेगी ही लगेगी यहाँ पर ये। 1 to 1 वाले केस में भी तीन टेबल हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है उसका, क्योंकि वहाँ पर एक एक रिकॉर्ड की मैपिंग है। तो फिर उसके लिए क्या करो कि इधर फॉरेन की मेंटेन कर लो, इधर फॉरेन की मेंटेन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो उधर जिसके बिना जो है वो काम वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता यहाँ पर। लाइक बिना स्टूडेंट के जो है, बिना कैंडिडेट के पासपोर्ट का कोई नहीं है, तो कैंडिडेट के साइड में कर लो उसको। बिना पर्सन के लॉगिन का कोई मतलब नहीं, तो लॉगिन के साइड में कर लो जहाँ पर डिपेंडेंसी है। तो वो एनोटेशन ही कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है कि फॉरेन की हम लोग उधर ही गेट करते हैं जहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट हो, वो एनोटेशन ही वैसा बना है। 1 to many के केस में जो है वो इधर एक रहेगा, उसके मल्टीपल ऑलवेज जो रहेंगे यहाँ पर जो मैपिंग रहेगी, तो फॉरेन की जो हम लोग इस साइड में मेंटेन कर सकते हैं। तो वो एनोटेशन कुछ इस तरीके से काम करता है वो। मेनी टू वन के केस में जो है वो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, टेबल सेम रहती है 1 to many मेनी टू वन के केस में ही है। बस हमें जो अ, हमारा जो कैस्केडिंग है, जो हमारा डेटा को एक्सेस करने का जो वे है वो एक साइड से रहता है। तो 1 to many केस में इस डायरेक्शन से रहता है, मेनी टू वन के केस में इस डायरेक्शन से रहता है। तो हम इसलिए 1 to many बायडायरेक्शनल वाला जो है वो उसको यूज़ करते हैं। बाकी यदि हमको यूनिडायरेक्शनल करना है तो यूनिडायरेक्शनल भी हम लोग कर सकते हैं। अब सिमिलर लाइन पे हमारे पास में मेनी टू मेनी, तो यहाँ पर क्या है कि इसके यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं, और यहाँ पर इसके भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स के मल्टीपल कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ पर ही। तो उसके लिए भी थर्ड टेबल जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ हम एक एक साइड में फॉरेन की नहीं रख पाएंगे यहाँ पर ये किसी भी साइड में, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, दोनों साइड में क्या है मल्टीपल बिलोंगिंग है यहाँ पर ये। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट ही कुछ इस तरीके का है। तो हमें हमें यहाँ पर जो है वो मेनी टू मेनी का जो है वो एसोसिएशन लगेगा यहाँ पर ये। तो मेनी टू मेनी एसोसिएशन एसोसिएशन के लिए यहाँ पर जो हमें कलेक्शन लेना पड़ता है वो लिस्टें भी ले सकते हैं, सेट भी ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर लिस्टें ले रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेस वगैरह कर सकता है, बाय कर सकता है यहाँ पर ये। तो लिस्ट टाइप का जो है हम लोग यहाँ पर कलेक्शन ले लेते हैं ये प्राइवेट लिस्ट कोर्स।
तो ये हमारे पास में लिस्ट ऑफ क्या है, ये कोर्सेज है। और अब ऐसा कि ऐसा जो है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में मैनी टू मैनी, कोर्सेज में भी हमारे पास में है मैनी टू मैनी। तो इधर से भी मैनी है, उधर से भी मैनी है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स परचेस कर सकता है, और मल्टीपल कोर्स जो है वो, यहाँ पर जो सिंगल कोर्स है मल्टीपल स्टूडेंट से ही परचेस हो सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो है वो मैनी टू मैनी लगाना है यहाँ पर ये। अब हमें यहाँ पर क्या है कि एनोटेशन लगाना है हमें यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है फॉरेन की मेंटेन नहीं होती, यहाँ पर हमें क्या होता है कि एक किसी टेबल ही बनती है यहाँ पर। तो जहाँ पर भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे उस साइड में हम लोग ज्वाइन कॉलम यहाँ पर नहीं लगाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कॉलम लगाते हैं ज्वाइन टेबल के अंदर। तो ज्वाइन टेबल हमारे पास में एक एनोटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास में ज्वाइन टेबल क्या है, यहाँ पर है कि एनोटेशन है ही है। तो ज्वाइन टेबल के अंदर तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये थर्ड टेबल का नेम रहेगा ये स्टूडेंट एंड कोर्स। जो कि यहाँ पर जो है हमारे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अलग से टेबल बनेगी। तो किसके बीच में ये टेबल लगेगा ये, तो यहाँ पर हमें जॉइन कॉलम्स। तो जो जो भी हमें इस टेबल के अंदर जो भी हमें क्या करना है कि कॉलम को जो हमें ये ज्वाइन करवाना है यहाँ पर। तो ज्वाइन कॉलम्स एक एनोटेशन है यहाँ पर ये कॉलम्स। तो ये नेम है और ये एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि दोनों दोनों टेबल के जो है हमें यहाँ पर ये नेम डालना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ज्वाइन कॉलम्स यहाँ पर है हमारे पास में कॉलम्स। एट द रेट ज्वाइन, सॉरी ज्वाइन कॉलम से ये यहाँ पर एक हमारे पास में स्टूडेंट का कॉलम रहेगा यहाँ पर ये। यहाँ यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट की आईडी रहेगी। इस तरीके से सोचना है हमको ये। तो एक तो हमारी ये टेबल की एंट्री हो गई है यहाँ पर ये। अब ज्वाइन कॉलम्स में हमारे पास में दोनों कॉलम आएंगे ये। तो हमारे पास में क्या है कि वहाँ पर ये ज्वाइन कॉलम्स
एक एट्रीब्यूट है, एक नेम एट्रीब्यूट है, और एक ज्वाइन कॉलम से एट्रीब्यूट है। तो जो हमारे पास में ज्वाइन कॉलम से एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमें ये लेना है, ये ज्वाइन कॉलम्स के अंदर। तो ये एक है हमारे पास में ज्वाइन कॉलम्स, और दूसरा वाला हमारे पास में एट्रीब्यूट है। इसे ही नाम है इसका, ज्वाइन कॉलम्स। ठीक है। तो एक हमारे पास में नेम एट्रीब्यूट हो गया, एक हमारे पास में ये ज्वाइन कॉलम एट्रीब्यूट हो गया, इक्वल टू करके ये। हाँ। तो ये एक हमारे पास में आ जाएगा ज्वाइन कॉलम, जहां पर जो है वो हमें जो है ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये आएगा हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में इसे ये स्टूडेंट का डिटेल हो गया ये। अब हमें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के केस में टेबल का जो अपोजिट जो हमारे पास में टेबल है उसके रिलेशनशिप के लिए हमें जो एट्रीब्यूट यहाँ पर लगेगा, तो जैसा ज्वाइन कॉलम एट्रीब्यूट है वैसा हमारे पास में कोर्स के लिए भी एट्रीब्यूट है। इसको कॉपी करके पेस्ट करके सा याद रखने के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक हमें जो दूसरा साइड में भी हमें करना है, तो यहाँ पर हमारे पास में रहेगी कोर्स की आईडी, कोर्स आईडी। बट ये ज्वाइन कॉलम का अपोजिट हमारे पास में आएगा ये इनवर्स ज्वाइन कॉलम। इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है ये। तो ज्वाइन टेबल एक क्रिएट करना है, टेबल का ये है नेम, जहाँ पर हमको इस कोर्स ये ज्वाइन कॉलम्स में ये जो ज्वाइन कॉलम एनोटेशन दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ज्वाइन कॉलम्स में हमारे पास में आएगा ये कि स्टूडेंट वाला जो है ये, और इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स में हमारे पास में आएगा यहाँ पर ये कोर्स वाला। तो यहाँ पर इसे करना है हमको ये ज्वाइनिंग करना है यहाँ पर ये। तो ये जो है यहाँ पर ये हम लोग स्टूडेंट को हम लोग क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो जो कोर्स भी इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास में, तो जो भी रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर थर्ड टेबल में क्रिएट कर रहे हैं, बट हम जो है वो इधर साइड से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर इस साइड से ही। तो और अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जस्ट यहाँ पर हमको मैप द बाय लगाना है, ताकि हम लोग बाय डायरेक्शनल वर्क कर सके फेच करने के लिए। तो मैप द बाय जहाँ पर भी होता है, एक तो वहाँ तो फॉरेन की नहीं होती है, बट यहाँ पर फॉरेन की जो है वो है ही नहीं। थर्ड टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन है। तो मैप द बाय कहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर फॉरेन की नहीं है, यहाँ पर हमको बाय डायरेक्शनल यहाँ पर अचीव करना है। तो इधर से भी क्या है, हमको कोर्सेस अचीव होना चाहिए इस साइड से भी, इसलिए मैप द बाय जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मल्टीपल रीजन रहते हैं मैप द बाय लगाने के। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है ये कोर्सेज को यहाँ पर मैप द बाय में डाल दो ये। तो मैप द बाय का काम जो है ये, एक तो ये इनवर्स साइड में लगता है जहाँ फॉरेन की नहीं रहती, बट यहाँ पर फॉरेन की वाला भी फंडा ही नहीं है इधर ये। और बिकॉज हम दोनों की जो रिलेशनशिप है हम लोग तीसरा टेबल में मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर ये।
और या और मैप्ड बाय हम लोग बाय डायरेक्शनल केस में लगाते हैं ऑलवेज, जहाँ पर हमें दोनों डायरेक्शन से डेटा जो है वो फेच हो सके। तो एक साइड के लिए तो हमने प्रिपेयर कर लिया मैनी टू मैनी में रिलेशनशिप लगा के, अदर साइड में क्या है, तो यहाँ पर मैप्ड बाय तो एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली जो है ये क्रिएट हो गया है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टूडेंट का डेटा हमने यहाँ पर ये प्रिपेयर किया, ये है हमारे पास में स्टूडेंट वन, ये हमारे पास में स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट वन का हमारे पास में प्राइमरी की रखते हैं हम लोग 101, स्टूडेंट टू का हम लोग प्राइमरी की रखते हैं 102। रमेश मुंबई। ऐसा हम अभी कोर्स का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये। कोर्स नेम, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, ये हमारे पास में कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री, तो 201 हमारे पास में रहेगा कोर्स टू, 202 डेवऑप्स, 203 कोर्स थ्री, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हमारे पास में रहेगा, तो फिर ये एंगुलर नंबर फोर। वो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इधर फुल स्टैक। तो हमारे पास में क्या है ये मल्टीपल कोर्सेज का जो है ये लिस्ट है ये, और ये स्टूडेंट है हमारे पास में ये। तो
तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा कि अलग अलग जो है ये कोर्स है, और ये हमारे पास में स्टूडेंट का जो है यहाँ पर ये लिस्ट है। ये अब हमारे पास में ये वाला जो स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स, तो ये क्या करता है कि ये दो कोर्स को यहाँ पर करता है। यहाँ पर ये कोर्स वन करा इसने ये स्टूडेंट वन ने, और यहाँ पर ये जो है वो ये कोर्स टू करा। तो हमने यहाँ पर क्या है कि इसकी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, या फिर अलग से लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसने ये दो कोर्स करे हैं यहाँ से ही, या तो फिर एक अलग से लिस्ट बना लो, ये स्टूडेंट के लिए सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा ये। तो उसने ये दो कोर्स कर रहे, स्टूडेंट टू जो है ये हमारे पास में तीन कोर्स कर रहा है ये स्टूडेंट टू जो है ये स्टूडेंट टू जो है ये गेट कोर्सेस। एक स्टूडेंट ने दो कोर्सेज किए यहाँ पर, दूसरे स्टूडेंट ने तीन कोर्सेज किए, लेकिन इनके बीच में कोर्सेज जो है कॉमन है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग जो है वो कोर्स कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट अलग अलग कर रहा है। अलग अलग होते हैं तो वो वन टू मेनी में जम जाते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि कॉमन कोर्सेज भी है यहाँ पर ये। तो कॉमन कोर्सेज के लिए यहाँ पर क्या है कि कॉमन कोर्सेज होने से यहाँ पर ये जो है ये एक साइड में हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो सेम कोर्स है वो मल्टीपल स्टूडेंट से भी हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर तीसरी टेबल जो है वो मैंडेटरी हमें यहाँ पर लग जाएगी। तो दोनों स्टूडेंट जो है वो अलग अलग जो है वो यहाँ पर ये कोर्सेज जो है कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ये हमने इसको यहाँ पर मेंटेन कर लिया है यहाँ पर ये। अब ऐसा क्या है कि हमारे पास में जो ये कोर्सेस है, तो रिलेशनशिप हमको ऑक्यूपाई करना है यहाँ पर ये। कोर्सेज के साइड में भी क्या लगी हुई है हमारे पास में, ये स्टूडेंट की ये लगी हुई है ये। तो कोर्सेज वन सेट, तो यहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट से उसकी मैपिंग हो सके यहाँ पर ये। तो कोर्स वन सेट स्टूडेंट, कोर्स टू
गेट स्टूडेंट एड कोर्स वन। ये भी यहाँ पर रखना पड़ेगा दोनों ही साइड में, क्योंकि बाय डायरेक्शनल भी हमको जाना है और दोनों साइड से ये मिलना चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो है वो कोर्स में जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो ऐड करवाना है कोर्स में। तो कोर्स वन में हमारे पास में ये स्टूडेंट, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन हो सके, तो दो स्टूडेंट है हमारे पास में ही। तो ये पहले कोर्स में दोनों स्टूडेंट को डालो। ऐसा है कि ऐसा है क्या है कि दोनों स्टूडेंट को जो है वो दूसरे कोर्स में भी यहाँ पर हमको ये डालना है दोनों स्टूडेंट में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। थर्ड नंबर का कोर्स है हमारे पास में ये। अब यहाँ पर सभी में स्टूडेंट को जो है वो फिट करना पड़ रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि कलेक्शन दोनों साइड में ही है। तो स्टूडेंट के साइड में भी क्या है यहाँ पर ये कोर्सेस है, और हमें इधर से भी डेटा जो है वो फेच करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा हमें ही। अब वो इंटरनली जो है वो मेंटेन कर लेता है इंटरनली। यहाँ पर जो टेबल बनेगी हमारे पास में ये, बट हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सारे के सारे हम लोग का कोर्सेज के अंदर जो है वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो कोर्स वन के पास में भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कोर्स टू के पास में भी है, कोर्स थ्री के पास में भी है यहाँ पर ये। अब यदि अलग अलग नहीं करना हो तो यहाँ पर क्या करें कि लिस्ट क्रिएट कर लो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ लगा दो यहाँ पर ये। तो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर के सभी के पास में गया, यहाँ पर जो इसका ये लिस्ट पहुंच गया है यहाँ पर ये। और यहाँ पर सिमिलर लाइन पे हम लोग यदि बनाएंगे तो भी हमें अलग अलग जो है वो लिस्ट बनाना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वन कोर्सेस। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टू कोर्सेस। यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा कोर्स। यहाँ पर भी हमको रखना पड़ेगा कोर्स। तो इसके पास में तीन कोर्स है, इसके पास में दो कोर्स है, तो ये कोर्स वन टू ये यहाँ पर रखेगा ये। इसका लिस्ट हो गया यहाँ पर ये कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर। ये इसके तीन कोर्स रखेगा यहाँ पर। तो इतना लिस्ट मेंटेन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम तीन बार ऐड कर रहे हैं। एक एक जगह पे हमने लिस्ट बना ली है, और यहाँ पर जो है वो सेट कोर्सेस करेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट पास कर देते हैं।
तो ये हमारे पास में क्या है कि ये स्टूडेंट है और ये हमारे पास में कोर्सेस है। तो रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करना है। सिमिलरली पुराना ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट के डायरेक्शन में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, तो इसको यहाँ पर ऑटो वायर करवा लेंगे इधर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर हमारे पास में जो है वो सेव। पहले स्टूडेंट का हम लोग रिकॉर्ड सेव करेंगे यहाँ पर। ये तो एक स्टूडेंट का जो है ये मैपिंग यहाँ से आएगा ये। और दूसरे स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पर करते हैं। सेव टू स्टूडेंट टू। और दूसरे का हमारे पास में जो है वो इसका मैपिंग बनेगा हमारे पास में तीसरी टेबल में अलग अलग ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास में मैनी टू मैनी, कोर्सेज के पास में क्या है ये मैनी टू मैनी। तो सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होता है। ओके, विदाउट एरर तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करके रखा हुआ है कि दो एट्रीब्यूट यहाँ पर नॉट नल लेके रखे हुए हैं, यहाँ पर क्रिएटेड डेट एंड क्रिएटेड बाय। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डेट भी डालना है यहाँ पर ये। तो स्टूडेंट डॉट क्रिएटेड डेट। तो सेट हमारे पास में क्रिएटेड डेट रहेगी। न्यू डेट। और क्रिएटेड बाय में हमारे पास में रहेगी सेट। ये नॉट नल दे के रखी हुई, यहाँ से नल जा रही है, इसलिए वो हमारे पास में एक्सेप्शन रेज हो गया है। तो जिसने भी ऐड किया अपन उसी का ही नाम डाल देते हैं यहाँ पर, जो भी अभी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो यूजुअली डिपेंड करता है ये क्रिएटेड बाय
जैसे कि कोई बैंक का पर्सन है, वो कस्टमर का रिकॉर्ड ऐड कर रहा है, या कुछ ऑफिस बॉय है, वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है कॉलेज में ही, तो उसका नेम आएगा वहाँ पर। सबका अपने अपने क्या होते हैं कि पोर्टल होता है, तो कॉलेज का पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, तो कोई और भी अपने रिकॉर्ड को जो है मेंटेन कर सकता है, तो वहाँ पर किसी का भी नाम यहाँ पर आ सकता है ये, कोई एडमिन का, नॉन एडमिन का। तो सिमिलरली जो है हमारे पास में ये स्टूडेंट टू, फिर कोर्स में भी हमने डाल के रखा हुआ है ये। कोई पर्सन के नेम में जो भी हमारे रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट कर रहा है यहाँ पर, ये सेम नेम भी हो सकते हैं, एक ही एडमिन है तो एडमिन कर देता हूँ मैं। एडमिन तो रोल है, बट एडमिन कोई पर्सन ही रहेगा वहाँ पर, वो डिपेंड करता है ये। अभी तो कुछ भी यहाँ पर राइट कर लो। तो ये क्रिएटेड बाय जो है ये मैंडेटरी फील्ड है, हमने उसको नॉट नल लेके रखा हुआ है ये। अब क्या प्रॉब्लम आ गई है? 201।
मैनी टू मैनी का टेबल तो क्रिएट हो गया है। ड्रॉ पढ़ देते हैं। इशू क्या है यहाँ पर? 201। रूट कॉस कोर्स सेट ID 201। अनेबल टू फाइंड दिस एंटिटी 201। 201 क्यों फाइंड हो रहा है यहाँ पर? 201। ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हमने बना लिया है कि कोर्सेज में हमने स्टूडेंट यहाँ पर पास कर दिया है। तो स्टूडेंट वन के पास में स्टूडेंट वन के यहाँ पर कोर्सेज है। स्टूडेंट टू के पास में यहाँ पर ये स्टूडेंट टू के यहाँ पर ये कोर्सेज है। और कोर्सेज के पास में जो है सारे स्टूडेंट का डिटेल है।
चेक करते हैं कुछ रॉन्ग हुआ है क्या इधर। कोर्स स्टूडेंट को कोर्स आईडी सेट कोर्स आईडी मैन्युअली सेट आईडी बट देयर इज नो कोर्स 201 इन डेटाबेस। यहाँ पर एंटिटी नॉट फाउंड 201 कोर्स आईडी नहीं मिल रहा है। न्यू कोर्स कोर्स वन तो स्टूडेंट में हम
यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को लगाते हैं। इस साइड में भी इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफर करना जरूरी हो गया है, ये कुछ इसी तरीके का लग रहा है। आई थिंक अब हो जाएगा या। तो कास्केडिंग से इशू हो गया यहाँ पर ये कि स्टूडेंट का जो है ये स्टूडेंट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो कोर्स साइड में कैस्केड नहीं हो रहा है, कोर्स वाला जो स्टूडेंट साइड में कैस्केड नहीं हो रहा है। अब हमने यहाँ पर इन्वर्स जो है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर इन्वर्स एंड मैप दबा है। तो ये कास्केडिंग कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। कास्केड मतलब ट्रांसफर। तो एक स्टूडेंट से कोर्स मिलना चाहिए और कोर्स से स्टूडेंट मिलना चाहिए। तो इंसर्शन में हमें यहाँ पर ये कैस्केडिंग परफॉर्म नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी ये मैनी टू मैनी की कोर्स। ये हमारे पास में यहाँ पर ये मल्टीपल कोर्स का ये एक टेबल है और ये स्टूडेंट का हमारे पास में टेबल है। बट इनके बीच में रिलेशनशिप की जो फॉरेन की उसके लिए एक तीसरा टेबल क्रिएट हुआ, स्टूडेंट कोर्स। तो यहाँ पर जो है ये टेबल जो है ये यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो एक ये और एक हमारे पास में ये, तो ये 101 के ये दो कोर्स परचेस है और 102 के ये तीन कोर्स परचेस है यहाँ पर ये। तो फॉरेन की किसी भी टेबल के साइड में नहीं रख सकते क्योंकि ये मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पर कोड्स भी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। ये 202 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है और ये 101 भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ। 1 to 1 के केस में भी हम तीसरा टेबल रख सकते हैं, तो यहाँ पर जस्ट 1 to 1 की मैपिंग रहेगी। 1 to many के केस में भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल कोर्स रहेंगे, दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या रहेंगे, वो दूसरे ही कोर्स रहेंगे। बट यदि हमारा जो है वो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को अचीव कर सकता है या मल्टीपल कोर्सेज जो है वो यहाँ पर जो एक कोर्स है मल्टीपल स्टूडेंट से अचीव हो सकते हैं यहाँ पर ये, उस केस में हमें तीसरी टेबल जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। काफ़ी यूज़ होता है मेनी टू मेनी भी। दो अलग अलग टेबल है जो कि एक दूसरे पर जो है वो यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से ये। तो फिर हमें उसको तीसरे टेबल में रखना पड़ता है ये। तो बहुत सारी टेबल होती है, बहुत सारी टेबल रिलेशनशिप टेबल होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में जो कि जस्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। अब हम कोई भी डेटा यहाँ पर यदि फेच करते हैं। तो डेटा का फेचिंग हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज यहाँ पर हमें इशू आएंगे क्योंकि काफ़ी सारा डेटा जो होगा फेच होगा, ज्वाइनिंग की क्वेरी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो ये टू स्ट्रीम को हमको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो हम उसको देखते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में।